नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम सबको खैर आफियत के साथ रखे। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कुरान की अहमियत और फजीलत के बारे में। आज हम बात करेंगे कुरान को कैसे समझें, इस पर कैसे गौर व फिक्र किया जाए। कुरान करीम को अरबी ज़बान में इसलिए नाजिल किया गया है क्योंकि ये ज़बान एक वसी ज़बान है। कितने ही ज़माने और सदियाँ आईं और गुज़र गईं। इसमें काफ़ी ज़बानें भी ईजाद हुईं और वो वक्त के साथ साथ ख़त्म भी हो गईं, लेकिन अरबी ज़बान क़यामत तक ख़त्म नहीं होगी। अरबी ज़बान उर्दू से काफ़ी मुशाबहत रखती है और इसमें 80% जो अल्फाज कुरान में मौजूद हैं वो उर्दू ज़बान के हैं। जैसे जैसे इंसान कुरान पर गौर व फिक्र करना शुरू करता है वैसे ही ये इंसानी जहन को वुसअत देना शुरू कर देता है और फिर इंसान कुरान के तमाम इसरार और रमूज़ अपने अंदर समो लेता है। फिर इससे इंसानी शऊर में, अक़ल में वुसअत और गहराई आ जाती है। वो चीज़ें और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को कुरान के ज़ाविये से देखता है और अपने काम को बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करता है। इसी तरह कुरान पाक को खुश उसलूबी से पढ़ने का भी हुक्म दिया गया है। इसके मखारिज और तजवीद के साथ अल्फाज की अदायगी की जाए और खूबसूरत अल्फाज में पढ़ा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो हम में से नहीं जो कुरान को खुश एहलानी के साथ यानी खूबसूरत आवाज़ में ना पढ़े। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान से मोहब्बत करने वालों को ये भी बशारत दी है। कुरान पढ़ने वालों से क़यामत के रोज़ कहा जाएगा, जिस ठहराव और खुश एहलानी से तुम दुनिया में बना सवार कर कुरान पढ़ा करते थे, इसी तरह कुरान की तिलावत करो और ये आयत के सिले में एक दर्जा बुलंद होते जाओ। तुम्हारा ठिकाना तुम्हारी तिलावत की आखिरी आयत के करीब है। इसी तरह कुरान करीम को रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना और इसके मायने मफ़हूम पर गौर करने से कुरान के तस्ख़ीरी फार्मूले और पोशीदा ख़जाने इसको तलाश करने से मुनकशिफ हो जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल-कारिया और अल-कदर जैसी छोटी सूरतों को मायने मफ़हूम के साथ सोच समझ कर पढ़ना इससे ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान जैसी बड़ी सूरतें जल्दी जल्दी पढ़ जाऊँ और कुछ ना समझूँ। यानी कि सूरह कदर, सूरह अल-कारिया या अम्मा पारे की जितनी भी छोटी छोटी सूरह हैं, अगर आप इन पर थोड़ा थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे, रोज़ 2 आयत पे, 1 आयत पे, 3 आयत पे, जितनी भी आपकी इस्तिताअत हो, लेकिन जब तक आपकी समझ में ना आए आप उससे आगे ना बढ़ें। जब आप इन छोटी छोटी सूरतों पे गौर व फिक्र करेंगे तो इसके मायने मफ़हूम को समझेंगे, फिर इससे क्या होगा, फिर आपके जहन में वुसअत आएगी। अब क्या होता है, जब बड़ी बड़ी आयतें होती हैं जैसे कि सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, गौर व फिक्र इनमें भी किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि इन्हें भी जल्दी पढ़ा जाता है, इतना टाइम नहीं होता। तो आप चाहे थोड़ा पढ़ें कुरान, लेकिन उस पर गौर व फिक्र करें, तफक्कुर करें, तदब्बुर करें। जब आपका गौर व फिक्र, तदब्बुर तफक्कुर गहरा हो जाएगा तो आपको कुरान की बात समझ में आने लगेगी। आप समझने लगेंगे कि वाकई अल्लाह मुझसे बात करता है और अल्लाह हमेशा बात करता है अपने बंदों से, और इसका एक अहम ज़रिया कुरान है। जब आप कुरान पर गौर व फिक्र करते हैं, इसको समझते हैं। अब हम बात करते हैं उस ख़ास तबके की जो अक्सर कहते हैं कि कुरान को बग़ैर उस्ताद के ना पढ़ा जाए या फिर ख़ुद से ना पढ़ा जाए, वगरना आप गुमराह हो जाएंगे। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़हमुल कुरान अता करने का ख़ुद ज़िम्मा लिया है, कुरान को समझाने का ख़ुद ज़िम्मा लिया है। सूरह कमर में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने कुरान का समझना आसान कर दिया है, क्या है कोई समझने वाला। इसी तरह इस आयत से ये बात वाज़ा होती है कि कुरान पाक पे जैसे जैसे आप अपना गौर व फिक्र करते हैं, ये तो इससे आपकी क्या होती है, आपकी जो रूह होती है वो नूर हिदायत से मुनव्वर हो जाती है। क्योंकि कुरान जो है
روح کی غذا ہے۔ جب روح کو اپنی غذا ملتی ہے تو جیسے جیسے کہ ایک انسان ہوتا ہے، انسان کو ایک اچھی غذا دو تو اس کی کارکردگی میں، اس کی تمام جو پروگرامنگ ہوتی ہے اس میں بہتری آ جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کیا ہے؟ وہ روح کی غذا ہے۔ اسی طرح قرآن کی اہمیت واضح کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف بہت سارے انداز میں کیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے برکت والی ہے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور قرآن کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو معزز ہیں، قرآن کے لکھنے والے ہیں، پاکیزہ فرشتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے جو قرآن میں مہارت نہیں بھی رکھتے، اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے لیکن اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں اور پڑھنا نہیں چھوڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، اٹکتا ہے، اس شخص کے لیے دگنا اجر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھا جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے۔ اسی طرح جب ہم قرآن پاک پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہماری ذہنی صلاحیتیں بڑھنے لگتی ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی کے ہر پہلو میں قرآن کے مطابق معاملہ فہمی اور حکمت عملی آ جاتی ہے۔ آئیے میں اور آپ مل کر اس بات کا عزم کرتے ہیں، قرآن کریم کی نورانی کرنوں سے ہمیں اپنی زندگی سنوارنی ہے، کیونکہ اس قرآن میں ہمارا ذکر ہے۔ ہمیں اپنا آپ تلاش کرنا ہے، ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کا اور میرا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے۔ اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے چینل کو میرا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب